नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। और हल्ला बोल नमस्कार जी, में आज का जो विषय है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय समानता पार्टी का आंदोलन। और हमारे साथ भारतीय जी। समानता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए, अरुण कुमार अवस्थी जी। और हमारे साथ में बजरंग प्रसाद तिवारी जी भी हैं जो संवाददाता है एटीवी के कानपुर से। अरुण कुमार अवस्थी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। जी जी जी, नमस्कार सर। जी, तो क्या समस्या हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य जी से? जी, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे और उसके बाद में अभी निकल करके जो है उन्होंने नई नई सपा, नई नई हवा को ज्वाइन किया है, तो शायद कुछ नई हवा लग गई हो उनको। देखिए, ऐसा है कि भारतीय समानता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक नहीं सकती। और बात रही कि राजनीति के इस माहौल में बागेश्वर महाराज जी के कथनानुसार जो हुआ वो केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी, एक बनाई हुई रणनीति है। आपको याद होगा कि 1984 के लमसम ये भारतीय जनता पार्टी जब आई थी, जब इसने कदम रखा था तो इसने एक चौपाई ली थी कि राम रमापति करधन लेहू, खैचो मिटे मोर संदेहू। और इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या राम मंदिर में ये कह करके उठा दिया था कि चौपाई बदल चुकी है। और आज की स्थिति ये है कि अब हिंदुत्व पर आ गई, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है। अब राम मंदिर जब बन चुका तो कोई मुद्दा नहीं रहा, तो बागेश्वर को समर्थन किया और इधर आकर के हिंदुत्व और शूद्र की राजनीति करने लगे। अब बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जो आपने बोला है और पूछा है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि ये श्री रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको कि हम अपने तन मन में पूरी तरीके से उतार चुके हैं। अब शूद्र गंवार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कोई भी सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी तक बड़े बड़े विद्वानों के मुख से मैं सुनता आ रहा हूँ ताड़ना का मतलब मारना और ताड़ना का मतलब शिक्षा देना, लेकिन मेरा मत कुछ ऐसा कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र का मतलब ये होता है महागरीब दलित इंसान, जिसके पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए छत है। ये सब रक्षा के अधिकारी हैं। जैसे अभी मैं विश्लेषण किए देता हूं, जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, वो रक्षा का अधिकारी है। उसकी रक्षा की जाए, उसको इतना दिया जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। बात रही ढोल की, ढोल को हम क्या शिक्षा देंगे? ढोल से हम खुद शिक्षा लेते हैं। जैसे कि उसको जिस तरीके से हम सारे गामा तान और स्वर में बजाएंगे, वो उसी हिसाब से भैया बजेगा। वो तो ये भी इन्होंने ढोल गंवार। अब गंवार का मतलब है अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब ये होता है कि गंवार उसको कहते हैं कि भले कितना भी पढ़ा लिखा ज्ञानी हो, लेकिन वो अपने आगे किसी दूसरे की बात को ना सुन रहा हो, उसको कहते हैं गंवार। अब आ जाइए पशु। पशु को हम देखते हैं, मतलब ताड़ना का मतलब है देखना। अगर वो खूंटा में बंधा हुआ है और अगर हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो वो आवारा कहीं किसी के खेत में, या किसी को मारना, किसी को बच्चे को मारना, तो देखना मतलब ताड़ने का मतलब देखना। उसको हम अपने खूंटे में सुरक्षित उसकी रक्षा करते हैं। अब आ जाइए नारी। नारी इस चराचर जगत संसार की जगत जननी है
और नारी की रक्षा सर्वोपरि है। नारी की रक्षा करना है, ना कि उसको ताड़ने का मतलब उसको मारना शुरू कर दो। अगर नारी, आपने देखा होगा आज के 40-50 साल पूर्व बाल विवाह होते थे, उसमें क्या होता था कि वो 12 साल की जो है विदा हुई, 16 साल में उसका दोबारा विदा हुई। ना वो ना तो वो शिक्षित थी, क्योंकि केवल बहुत से समय के बाद लोगों ने कहा कि ये केवल चिट्ठी लिख ले, हम पढ़ाएंगे नहीं। मनई दिन भर काम करके उसको शाम को जो है सूद देता था लाठियों से, वो दिन भर खाना बनाए और खिलाए और इसके बाद मार खाए। ये गोस्वामी तुलसीदास की ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो गंवार थे, जो स्त्री को जो मारते थे। आज समाज शिक्षित हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके कहने का तरीका गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की विवादित चौपाई को हटा देना चाहिए। अब इस पर विश्लेषण होता कि ये क्यों हटा देना चाहिए। कोई महात्मा संत विद्वान बैठते कि हाँ ये सत्य है। बरसों पहले भीमराव अम्बेडकर जी ने भीमराव अम्बेडकर जी ने तो बरसों पहले लिख दिया ना कि शूद्र शब्द का नीची जाति अथवा इस जाति से कोई अर्थ ही नहीं है जी, मतलब ही नहीं, देना ही नहीं है। शूद्र शब्द तो इनके लगा ही नहीं है जी। देखिए, लिखने से कुछ नहीं होता है। बाबा भीमराव अंबेडकर लिख दिया उन्होंने, वो हमारे संविधान के रचयिता हैं। और अभी आपने पूछा कि उन्होंने लिख दिया कि शूद्र शब्द का कोई मतलब नहीं है, तो यह बात सत्य है कि शूद्र का मतलब है महागरीब। महागरीब जिसके पास जाति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। जी, जाति से मतलब नहीं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शूद्र का मतलब है गरीब इंसान। जाति कहाँ से आ जाती है? ऊपर हो गए क्या? मतलब स्वामी प्रसाद जाति कहीं से नहीं आती, जी से ऊपर हो गए क्या? मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या भीमराव अम्बेडकर जी से भी ऊपर हो गए, या फिर ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब किया जा रहा है कि नहीं, वोट नहीं आ रहा है, अभी मिल नहीं रहा है, और ये सब करके जो है हम खुश कर दे जी। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। उन्होंने ओबीसी और शूद्र को इसलिए कहा कि बीजेपी के पास ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया आ जाएगा और हमारे पास ये आ जाएंगे। और ये सारी राजनीति सपा और भाजपा की सोची समझी एक रणनीति है। जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं, मुलायम सिंह ने जिस समय राजनीति में कदम रखा, उस समय आपको पता होगा कि एचडी देवेगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। इन दोनों लोगों ने बैठकर एक संगोष्ठी की कि मुसलमान तुम ले लो और हिंदू हम ले ले, क्योंकि ना तो तुम जमी पर हो ना तो हम जमी पर हैं। और राम अयोध्या मस्जिद में इन्होंने मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके तुड़वाई, और इसके बाद इन्होंने अपने, वो हिंदू और मुस्लिम हो गया। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, जाने कितने राम भक्त मर गए, और इन दोनों ने अपनी राजनीति चमका ली। ये एक सोची समझी राजनीति में एक सोची समझी इन लोगों की एक रणनीति है। और इसका जवाब जनता 2024 में खुलेआम देगी। जनता अब अशिक्षित नहीं है। सहमत है कि आप हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड अगर बनना चाहिए, इससे सहमत है क्या आप? कि और दूसरा ई निंदा कानून, कोई किसी के भगवानों को, कोई किसी के ग्रंथ पर कोई टिप्पणी न कर पाए, कोई ऐसा कानून आना चाहिए जी हाँ, ऐसा कानून आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीने का अधिकार स्वतंत्र है। किसी भी व्यक्ति के धर्म ग्रंथ पर कोई उंगली ना उठाए, ऐसा कानून आना चाहिए और बनना चाहिए, और अतिशीघ्र बनना चाहिए। जी बजरंग जी, आप कुछ कहेंगे? हिंदू राष्ट्र भी मांग करने की। जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे दिया गया, इनको तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पर ये अभद्र टिप्पणी की है इन्होंने, इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि इनको जो पद बढ़ाया गया है, तो पद बढ़ाने की जगह इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि कोई भी अध्यक्ष नहीं चाहता है कि किसी धर्म का अपमान किया जाए। कोई
में ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी धर्म का अपमान किया जाए। नहीं, लेकिन 4 धर्म पाकिस्तान है, भेजने का चारों तो धर्मों में ऐसा कोई गलत नहीं। पाकिस्तान तो भेजने का गलत अर्थ है, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग तो जो है हिंदुत्व का अपमान हिंदू ही कर रहा है ना। नहीं नहीं, हिंदू नहीं कर रहा है अपमान। अपमान तो स्वामी प्रसाद क्या मौर्य हिंदू नहीं है? मौर्य क्या हिंदू नहीं होते? क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी में अवतार लिया तो क्या हिंदू नहीं है? भाई हिंदू तो भाई नहीं, है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हिंदू अपमान कर रहा है आप उसे हिंदू नहीं मानते। मतलब जो ये तो धर्माचार्यों को तय करने दीजिए ना, ये तो शंकराचार्यों को तय करने दीजिए, उनके ऊपर है कि वो अगर तय करना चाहें कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, ये धर्माचार्यों का कहना सही होगा। और तो शंकराचार्य तो अपनी लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, वो तो नई दिशा में ही अरुण अवस्थी साहब जा रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई एकमात्र केवल रह गई है वर्तमान में कि बागेश्वर धाम से लड़ना। शंकराचार्य तो शंकर के अवतार है, मैं हमेशा कहता हूँ और अल्टीमेट में ये चीज बोलता हूँ, ये शंकराचार्य की जिम्मेदारी थी कि जिस समय शिक्षा मंत्री ने गलत बयानबाजी की थी उस समय शंकराचार्य उनसे सीधे तौर पर कहते, एक नोटिस भेजते, कहते कि आपको शास्त्रार्थ करना होगा, हम आपके सामने 10 लोग या 15 लोग आपको बिठाएंगे, उनमें से किसी एक को आप चुन लेना, आप अपने साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए व्यक्ति आप ले आइए, और आप चाहो तो 10 ले आओ 15 ले आओ, उनके साथ में हमारे जो धर्माचार्य हैं उनके साथ में मिलकर के आप शास्त्रार्थ कीजिए। अगर आप शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो आपको पूरे मीडिया के सामने पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी और इसके बाद में ऐसा कोई बयान नहीं आएगा और शिक्षा मंत्री के पद से त्याग देना पड़ेगा, त्याग पत्र, और कभी राजनीति में नहीं आएंगे। इन शर्तों के साथ में उनके साथ में शास्त्रार्थ करना चाहिए था। दूसरा कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि ये 24 आपके हिसाब से सही है और ये गलत है, तो हम इसको इस धर्म ग्रंथ से हटाने के लिए बाध्य है, हम इसको हटा देंगे। तो शास्त्रार्थ क्यों बंद हो गया? मंडन मिश्र के बाद में कोई शास्त्रार्थ ही नहीं मिलता है, पौराणिक जो है व्यवस्थाओं में शास्त्रार्थ क्यों खत्म कर दिया गया? आज कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका अपना अधिकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, तो क्या शंकराचार्य और धर्माचार्यों को ये नहीं चाहिए कि उनको बोले कि आप आइए शास्त्रार्थ कीजिए, अगर आप शास्त्रार्थ में हारे तो आपको हर चीज से त्याग पत्र देना पड़ेगा पूरी लाइफ के लिए, लेकिन नहीं अगर आप दे पाते तो फिर आपको माफी पूरे देश से मांगनी पड़ेगी। और अगर ये भी नहीं तो फिर संवैधानिक दृष्टिकोण से जो भी कानून की जो धाराएं लगती हैं फिर आपको जेल जाना पड़ेगा और कानून ऐसा बनना चाहिए। आप कितना सहमत हैं कि क्या धर्माचार्यों की जो जिम्मेदारी है वो हिंदू संगठन या फिर वो तमाम लोग क्यों करें, शास्त्रार्थ क्यों नहीं होते? जी, हिंदू संगठनों की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हिंदू धर्म मैं शास्त्रार्थ की बात कर रहा हूँ। धर्माचार्य को कुछ पता नहीं है, ABCD, अनपढ़ है, शास्त्रार्थ क्यों बंद हो गए? ये लोग तो शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं ना। जी, आज हमारे बीच में केवल नाम के धर्माचार, मैं ये कहता हूं कि नाम के धर्माचार हमारे धर्म पर उंगली उठे और हमारे धर्माचार शांत बैठे रहे, ये कैसे धर्माचार हुए? हमारे श्री राम भद्राचार्य क्या नहीं, मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या शास्त्रार्थ के लिए इनको आगे आना चाहिए था या नहीं? जी हाँ, इनको शास्त्रार्थ के लिए आगे आना चाहिए, जो कि केवल आज के समय में श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आते हैं और खुलकर चैलेंज करते हैं। ये जो उपाधि है शंकराचार्य जी की, ये इनको दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल, मठाधीश और शंकराचार्य की उपाधि श्री राम भद्राचार्य जी को दे देनी चाहिए। अरुण कुमार अवस्थी साहब, दूसरी चीज ये हो गई, आप जुड़े और आपने बेबाकी से राय रखी, क्योंकि समय बहुत कम है और इसी के लिए हमें डिबेट में बस इतना ही। जी, हमें दीजिए इजाजत, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज़। जी, नमस्कार।